अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एग के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने कबाब तो बहुत तरीके के खाए होंगे, जिसमें मटन के कबाब, बीफ के कबाब, चिकन के कबाब, लेकिन आज हम एग से कबाब बनाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें बॉयल करके छील लिया है। 3 एग लिए हैं, जिन्हें हार्ड बॉयल कर लिया है। यहाँ स्पाइसेस में देखें तो तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हल्दी है, एक टीस्पून के करीब धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला है, 1 ही टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट है। यहाँ वेजिस में देखें तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है, जिसे बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, जिसे बारीक काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का अनियन है, जिसे बहुत बारीक बारीक काटने के बाद इसका पानी निचोड़ दिया है। यहाँ अगर कोटिंग की चीज़ों की तरफ देखें तो उसमें हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, सवैयाँ और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी। आलूओं को मैं कद्दूकस कर चुकी। ये ग्रेटर की बड़ी साइड से मैंने आलूओं को कद्दूकस किया। अब हम बारीक साइड से आलूओं को एग को कर लेंगे। अब आलूओं को भी ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे, एग को भी ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए हो रहे हैं। ऐसे ही तीनों एग को पकड़ के तो कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ मैं एग्स को और पोटैटोस को कद्दूकस कर चुकी हूँ। दोनों चीज़ों को कद्दूकस करने के बाद अब हम इनमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस को ऐड करते हैं, जिसमें है चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, 2 पिंच के करीब हल्दी और सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के बाद साथ ही इसमें सारी वेजिस को भी डाल देंगे, जिसमें है धनिया, हरी मिर्चें और प्याज। इनको भी डाल लें। डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा दबा के नहीं करना, क्योंकि इसमें आलू हैं बहुत ज़्यादा। हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट और मिर्चें जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। सारे मिक्सचर को मिक्स कर चुकी अच्छे तरीके से मैं। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथों को हल्का हल्का ऑयल लगा लिया। एक मैं ऑलरेडी भी बना चुकी, अब मैं आपके सामने भी 2 बनाती हूँ। हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और जैसे आपको चाहिए, मोटे पतले जैसे भी चाहिए आप बना सकते हैं कबाबों को। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है। अब मैं आपके लिए एक और बनाती हूँ। अब मैं ऐसे ही सारे कबाबों को बना लूँगी। ये देखें दूसरा भी बन गया। अब मैं ऐसे ही सारे मिक्सचर से कबाब बना लूँगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे हैं एक कबाब। मैं सारे कबाब बना चुकी। अब हम इसकी कोटिंग को रेडी करते हैं। यहाँ मैंने जो 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें तकरीबन 2 पिंच के करीब मैंने
चाट मसाला डाला है और थोड़ा पानी डाल के तो उसको ऐसा लिक्विड की तरह रेडी कर लिया है। अब यहाँ ये ब्रेड क्रम्स हैं और सेवइयाँ हैं जिनको मैं मिक्स कर लूँगी बड़े अच्छे तरीके से, और साथ में थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लूँगी। धनिया डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। सबसे पहले एक कबाब लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में डालने के बाद ब्रेड क्रम्ब और सेवइयों में डालने के बाद इसको अच्छे से बना लेंगे। अच्छे तरीके से हो चुका। ऐसे ही सबको कर करके तो मैं इधर मैंने कढ़ाई को भी रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, तो साथ ही मैं इनको सबको कोट कर करके ऐसे ही मैं सबको कोट करके तो रख लूँगी। मैं सारे कबाबों की कोटिंग फिनिश कर चुकी हूँ। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। वापस ऑयल में पहले ही गर्म होना रख चुकी थी, तो अब हम इसमें कबाब डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई होने देंगे। आधे कबाब को मैं ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल चुकी, आधे यहाँ मेरे पास पड़े हैं। इस स्टेज पर आप इनको जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी कंटेनर में डालने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि माशाल्लाह अब रमज़ान आने वाला है तो बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अभी जब इनकी एक साइड बन जाएगी, गोल्डन सी हो जाएगी, फिर हम उसे दूसरी साइड से करेंगे फ्राई। अब हमारे तकरीबन एक तरफ से हो चुके हैं आई थिंक। अब हम इनको इनकी साइड चेंज कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और फ्रीज़ भी कीजिएगा। जो मैंने कबाब डाले थे उनमें से कुछ ब्राउन हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, तो जो हो चुके हैं हम उन्हें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अब जो बन चुके हैं मैं इन्हें निकाल लूँगी और बाकी सबको भी फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार और लजीज एग कबाब बनकर तैयार हैं। माशाल्लाह से बहुत खस्ता हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान के लिए भी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।